हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जनरल नॉलेज से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर, जो कि आने वाले उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए या फिर रेलवे पुलिस या फिर एसएससी जीडी या फिर किसी भी एग्जाम के लिए दोस्तों बात करें, सारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, शेषनाग झील कहाँ पर स्थित है? कौन से राज्य में स्थित है दोस्तों शेषनाग झील? तो हो जाएगा जम्मू कश्मीर राज्य में शेषनाग झील स्थित है। तो ऑप्शन है जम्मू कश्मीर करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जम्मू कश्मीर को भारत का स्वर्ग भी कहा जाता है। तो भारत का स्वर्ग आ जाए तो जम्मू कश्मीर भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही उत्तर पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ था? कौन से सन में हुआ था महात्मा गांधी जी का जन्म? तो हो जाएगा 1869 में महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन यहाँ पे सी 1869 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन का जो उत्तम स्रोत है, यानी प्रोटीन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, वह इन ऑप्शन में से किस में पाया जाता है? नमक, अंडा, सोयाबीन, गाजर। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों, जो भारतीय जीवन बीमा निगम की जो स्थापना हुई थी वह हुआ था 1956 में। तो यहाँ पे ऑप्शन सी 1956 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? दोस्तों, जो अर्थशास्त्र के लेखक थे वह कौन थे? तो हो जाएगा चाणक्य हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा चाणक्य करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों, गुप्त वंश का जो संस्थापक था वह था श्रीगुप्त। ऑप्शन सी श्रीगुप्त करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुप्त वंश का संस्थापक। अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन से राज्य कपास के लिए सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है? कपास का सबसे ज़्यादा उत्पादन भारत में ऐसा कौन सा राज्य करता है? तो हो जाएगा गुजरात। गुजरात सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन करता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड बांध है वह कौन सी नदी पर स्थित है? ऑप्शन है गंगा, कृष्णा, महानदी, गोदावरी। तो महानदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की गति किस में अधिकतम होती है? सबसे ज़्यादा ध्वनि की गति होती है तो वह कौन सी किस में होती है? तो हो जाएगा ऑप्शन डी ठोस वस्तु में सबसे ज़्यादा ध्वनि की गति होती है। तो ये भी पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मेट्रो मैन के नाम से किसे जाना जाता है? दोस्तों, जो मेट्रो मैन के नाम से जाना जाता है वह किसे जाना जाता है? तो हो जाएगा ई श्रीधरन को मेट्रो मैन के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी ई श्रीधरन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले इंटरनेट का प्रयोग किस देश ने किया था? सबसे पहले इंटरनेट का प्रयोग किया था कौन से देश ने? तो अमेरिका ने किया था। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य सबसे गरीब है? भारत का सबसे गरीब राज्य दोस्तों एग्जाम में आते रहते हैं, तो ये हो जाएगा बिहार। बिहार सबसे गरीब राज्य है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इलायची का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? इलायची का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है दोस्तों कौन से देश में? तो भारत में होता है। ऑप्शन यहाँ पे बी भारत करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा इलायची का उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी को कब राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया? गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी 2008 में किया गया, और गंगा ही भारत की सबसे लंबी नदी है। तो ये भी बात आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में पर्वत ऊर्जा का विकास कब से शुरू हुआ? दोस्तों, जो भारत में पर्वत ऊर्जा का जो विकास शुरू हुआ वह हुआ 1990 से, यानी 1990 से शुरू हुआ। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1990। अगला क्वेश्चन है, भारत में एसटीडी सेवा की शुरुआत किस वर्ष हुई? दोस्तों, जो भारत में एसटीडी सेवा की जो शुरुआत हुई वह हुई 1960 में, यानी 1960 में। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1960। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सा है? दोस्तों, जो भारत की सबसे बड़ी जनजाति वह जनजाति हो जाएगा गोंड जनजाति। ऑप्शन यहाँ पे सी गोंड जनजाति करेक्ट आंसर होगा, सबसे बड़ी जनजाति है। अगला क्वेश्चन है, खांसी और गारो जनजाति मुख्यतः रूप से किस राज्य में पाई जाती है? दोस्तों, जो खांसी और गारो जनजाति है वह कौन से राज्य में पाई जाती है सबसे ज़्यादा? तो हो जाएगा मेघालय राज्य में पाई जाती है। ऑप्शन यहाँ पे सी मेघालय राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया, कहाँ पर किया गया दोस्तों? पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र तो हो जाएगा तारापुर में किया गया। तारापुर ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, ये सारे एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चन, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, लाल किला भारत के अलावा और किस देश में है? दोस्तों, जो लाल किला है वह भारत के अलावा और कौन से देश में है ऐसा? तो हो जाएगा पाकिस्तान में। ऑप्शन यहाँ पे डी पाकिस्तान करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चाय की खोज सर्वप्रथम किस देश में हुई थी?
चाय की खोज सबसे पहले की कौन से देश ने की दोस्तों? तो हो जाएगा चीन देश ने चाय की खोज सबसे पहले की। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने अपना खुद का सूर्य बना लिया? दोस्तों ऐसा कौन सा देश है जो अपना खुद का सूर्य बना लिया है? तो हो जाएगा चीन। चीन देश ने अपना खुद का सूर्य बना लिया। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? दोस्तों जो नाथुला दर्रा है वह भारत के कौन से राज्य में स्थित है? तो हो जाएगा सिक्किम राज्य में नाथुला दर्रा स्थित है। तो ऑप्शन बी सिक्किम राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानसरोवर झील कहाँ पर स्थित है? मानसरोवर झील है दोस्तों वह कौन से जगह पर स्थित है? तो हो जाएगा तिब्बत में मानसरोवर झील स्थित है। तो ऑप्शन डी तिब्बत करेक्ट आंसर हो जाएगा। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। अगला क्वेश्चन है, नंगा पर्वत चोटी किस श्रेणी में स्थित है? दोस्तों कौन से श्रेणी में स्थित है नंगा पर्वत चोटी? तो हो जाएगा हिमालय श्रेणी में स्थित है। तो ऑप्शन डी हिमालय श्रेणी। एग्जाम के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है, रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चन। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और इस वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? दोस्तों सबसे बड़ा हिमनद है वह कौन सा है इन ऑप्शन में से? तो हो जाएगा रुनडुन हिमनद सबसे बड़ा हिमनद है। तो ऑप्शन डी रुनडुन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुरु शिखर पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? दोस्तों जो गुरु शिखर पर्वत चोटी है वह कौन से राज्य में स्थित है? तो हो जाएगा राजस्थान राज्य में गुरु शिखर पर्वत चोटी स्थित है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी राजस्थान राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। तो ये हो जाएगा अनाईमुडी चोटी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए अनाईमुडी चोटी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्य तटरेखा से लगे हैं? दोस्तों ऐसा कितना राज्य है भारत में जो तटरेखा से लगा हुआ है? तो हो जाएगा 9 राज्य भारत में तटरेखा से लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, शेषनाग झील कहाँ पर स्थित है? शेषनाग झील दोस्तों कहाँ पर स्थित है? तो मैंने पहले क्वेश्चन में यही बताया हूँ। अगर आप लोगों को पता होगा, आप लोग ध्यान से देखा होगा तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, आप लोगों को याद जरूर होगा। अगला क्वेश्चन है, गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? गुजरात की जीवन रेखा दोस्तों तो यह कहा जाता है नर्मदा नदी को। ऑप्शन ए नर्मदा नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात की जीवन रेखा। अगला क्वेश्चन है, भारत का तोता किसे कहा जाता है? दोस्तों जो भारत का तोता कहा जाता है वह किसे कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को भारत का तोता कहा जाता है। तो ऑप्शन डी अमीर खुसरो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एशिया का अजगर किस देश को कहा जाता है? एशिया का अजगर कहा जाता है दोस्तों तो चीन देश को कहा जाता है। ऑप्शन ए चीन देश करेक्ट आंसर हो जाएगा एशिया का अजगर। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह को संध्या तारा के नाम से भी जाना जाता है? ऐसा कौन सा ग्रह है जिसे संध्या तारा के नाम से जाना जाता है? तो हो जाएगा शुक्र ग्रह को संध्या तारा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है? ऐसा कौन सा राज्य है भारत में जो बांग्लादेश के तीनों ओर से घिरा हुआ है? तो हो जाएगा त्रिपुरा। ऑप्शन यहाँ पे बी त्रिपुरा बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सूर्य उदय सबसे पहले होता है? भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पे सूर्य उदय सबसे पहले होता है? तो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य उदय होता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी सुरंग तो हो जाएगा नॉर्वे सुरंग विश्व की सबसे लंबी सुरंग है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा नॉर्वे सुरंग। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा दीवार ये हो जाएगा आपका चीन का महान दीवार। ये हो जाएगा ऑप्शन बी चीन की महान दीवार विश्व की सबसे बड़ा दीवार है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का उच्चतम झरना। विश्व का उच्चतम झरना दोस्तों तो हो जाएगा वेनेजुएला झरना विश्व का उच्चतम झरना है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे बड़ा रेडियो दूरबीन है कहाँ पर है दोस्तों? सबसे बड़ा रेडियो दूरबीन विश्व का तो हो जाएगा न्यू मैक्सिको में है। ऑप्शन ए न्यू मैक्सिको करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा पक्षी। विश्व का सबसे बड़ा पक्षी दोस्तों तो हो जाएगा शुतुरमुर्ग पक्षी विश्व का सबसे बड़ा पक्षी है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे छोटी पक्षी। विश्व की सबसे छोटी पक्षी दोस्तों तो एक गुनगुना नाम की पक्षी है जो विश्व की सबसे छोटी पक्षी है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा गुनगुना। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की महानिर्देशक है कौन है दोस्तों? विश्व स्वास्थ्य संगठन की महानिर्देशक। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों।